तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास की। इसका असली मतलब क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है और इसका दायरा कहाँ तक फैला है। आइए इसे समझते हैं। अच्छा, जब हम इतिहास शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? क्या सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां, या तारीखों की एक लंबी सी लिस्ट, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ है? चलिए शुरू करते हैं इस शब्द की जड़ों से। हिस्ट्री शब्द जो है वो असल में एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला है। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? कहानी सुनाना नहीं, बल्कि जांच करना, सत्य की खोज करना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास तो एक तरह की जासूसी है, जो बीते हुए कल की सच्चाई को ढूंढ निकालती है। और इस पूरी खोजबीन में जो इतिहासकार होते हैं ना, वो असल में सिर्फ दो बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं। पहला सवाल तो सीधा सा है, क्या हुआ, मतलब घटना क्या थी। लेकिन जो असली मजा है, जो असली गहराई है, वो दूसरे सवाल में है, क्यों हुआ। देखिए, इतिहास सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई लड़ाई हुई थी, वो ये भी खोजता है कि भाई वो लड़ाई हुई तो हुई क्यों, वजह क्या थी उसके पीछे। और बस यही एक सवाल इतिहास को सिर्फ तारीखों की लिस्ट से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बना देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इतिहास एक खोज है। पर सवाल ये है कि इस खोज के नियम क्या हैं, मतलब इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, इतिहास वैज्ञानिक होता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां या कोरी कल्पना नहीं है। मतलब जैसे एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सबूत इकट्ठा करता है ना, बिल्कुल वैसे ही इतिहासकार भी सबूतों पर ही काम करते हैं। और ये सबूत कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पुराने अभिलेख हो गए, उस जमाने के सिक्के, बड़े बड़े स्मारक, या फिर पुरानी किताबें और ग्रंथ। इतिहासकार इन्हीं सब सुरागों को जोड़ जोड़ कर अतीत की एक तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, दूसरी जरूरी बात यह है कि इतिहास पूरी तरह से ह्यूमन सेंट्रिक है, मतलब मानव केंद्रित है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इतिहास हमें डायनासोर या पहाड़ कैसे बने ये नहीं बताता। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों की कहानी है। हम इंसानों की और उनके कामों की। हमारे समाज कैसे बने, हमने क्या क्या हासिल किया, और हाँ, हमने क्या गलतियां की, ये सब कुछ इतिहास का हिस्सा है। और एक और बड़ी मजेदार बात, इतिहास कभी रुकता नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये डायनामिक है, गतिशील है। अब आप सोचेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि गुजरे हुए कल के बारे में हमारी जो समझ है ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे नई खोजें होती हैं, नए सबूत हाथ लगते हैं, हमारा नजरिया भी बदल जाता है। जरा सोचिए, जिस बात को हम आज 100% सच मानकर बैठे हैं, हो सकता है कल कोई नया सबूत मिले और वो पूरी कहानी ही पलट दे। और आखिर में एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत, इतिहास हमेशा कारण और प्रभाव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट पर चलता है। कोई भी घटना, कोई भी, यूं ही अपने आप नहीं हो जाती। देखिए, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, और फिर उस घटना का आने वाले कल पर कोई ना कोई असर, इफेक्ट जरूर पड़ता है। यह बिल्कुल एक चेन की तरह है। एक कारण से एक घटना होती है और फिर वो घटना खुद भविष्य के लिए एक नया कारण बन जाती है। इतिहास बस इसी चेन की कड़ियों को जोड़ने और समझने की कोशिश करता है। तो अब सवाल आता है कि ये जो खोज है, ये किन किन एरियाज में की जाती है, मतलब इतिहास का दायरा, इसका स्कोप कितना बड़ा है। चलिए एक नजर डालते हैं। सच कहें तो इतिहास का क्षेत्र बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा। पर इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी राजनीतिक इतिहास। इसमें हम साम्राज्यों, सरकारों और लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं। फिर है सोशल हिस्ट्री या सामाजिक इतिहास। ये राजा महाराजाओं से हटकर हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर फोकस करता है। उनका रहन सहन कैसा था, उनके रीति रिवाज क्या थे, इन सब पर। इसके बाद है इकोनॉमिक हिस्ट्री, यानी आर्थिक इतिहास। ये इस बात को देखता है कि समय के साथ साथ व्यापार, खेतीबाड़ी और पैसे का सिस्टम कैसे बदला और उसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ा। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा कल्चरल हिस्ट्री है, जो धर्म और हमारी मान्यताओं को समझती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की भी अपनी हिस्ट्री है। आर्ट और लिटरेचर का भी अपना एक अलग इतिहास है। सच तो ये है कि इंसानी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जो इतिहास के दायरे से बाहर हो। तो इतना सब कुछ जानने के बाद
सवाल ये उठता है कि ये सब मायने क्यों रखता है? आखिर हम इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं? क्या जरूरत है इसकी? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इतिहास हमें क्यों का जवाब देता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि वो सब आखिर क्यों हुआ और उसका आज हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। अगर सीधे सीधे कहें तो ये हमें हमारी अपनी जड़ों को, हमारे वजूद को समझने में मदद करता है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर इतिहास वाकई एक कभी ना खत्म होने वाली खोज है, तो हमारे आज के बारे में ऐसी कौन सी सच्चाई है जो अतीत के पन्नों में कहीं दबी है और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है?